हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विल वांट टू। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम तमाम फार्मूलों को डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन और कंबाइन और WH क्वेश्चन को। हमारा सबसे पहला फार्मूला है विल वांट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव का फार्मूला है ये। पॉजिटिव सेंटेंस में इस फार्मूले को अप्लाई किया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम विल को नॉट लगाकर वोंट कर देंगे और ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वोंट वांट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव। क्वेश्चन में हम विल को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट पॉजिटिव क्वेश्चन, जिसे हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन में विल को वोंट में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि सब्जेक्ट से पहले आएगा। वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव क्वेश्चन का फॉर्मूला है। कंबाइन में हम पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन को मिला देते हैं। विल और वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। कंबाइंड क्वेश्चन का फॉर्मूला है ये। WH क्वेश्चन के लिए हमने WH वर्ड को पहले रखना है। पॉजिटिव क्वेश्चन उसके बाद आएगा WH वर्ड प्लस विल subject plus want to verb first form and then object। तो इन तमाम फार्मूलों को गौर से देख लीजिए। इन तमाम फार्मूलों से हम पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन कंबाइंड क्वेश्चन और WH क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विल वांट टू आज का हमारा बेसिक थीम है, जिस पर हम डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल वांट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में विल को वांट में कन्वर्ट कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस वोंट वांट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव क्वेश्चन में विल को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्वेश्चन में वोंट सब्जेक्ट से पहले आएगा। वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कंबाइंड क्वेश्चन में विल और वोंट को सब्जेक्ट से पहले रखना है। विल और वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और WH क्वेश्चन के लिए हमने WH वर्ड को पहले रखना है। WH वर्ड के बाद क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और ये इन 7 स्ट्रक्चर्स पर हम बल्कि 6 स्ट्रक्चर्स पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है आई विल वांट टू गो ऑन अ पिकनिक। विल वांट टू दोस्तों, विल वांट टू के माना होते हैं ना चाहूँगा। आई विल वांट टू गो ऑन अ पिकनिक।
सब्जेक्ट आई, विल वांट टू फॉर्मूले का है, गो माने वर्ब है ये, और ऑन अ पिकनिक इसका ऑब्जेक्ट है, राइट। सो आई विल वांट टू गो ऑन अ पिकनिक के माना होंगे मैं पिकनिक पर जाना चाहूँगा। चलिए नेगेटिव बनाते हैं। मैं पिकनिक पर नहीं जाऊँगा कहना हो तो, सॉरी नहीं जाना चाहूँगा, आई वॉन्ट टू गो ऑन अ पिकनिक। नेगेटिव सेंटेंस में विल को वॉन्ट में कन्वर्ट कर देते हैं सब्जेक्ट के बाद। आई वोंट वांट टू गो ऑन अ पिकनिक, मैं पिकनिक पर नहीं जाना चाहूँगा, राइट। क्वेश्चन में विल पहले ले आते हैं, आई को वी में यू में कन्वर्ट कर देते हैं। विल यू वांट टू गो ऑन अ पिकनिक, क्या आप पिकनिक पर जाना चाहेंगे। नेगेटिव क्वेश्चन में विल को वोंट में कन्वर्ट कर देते हैं। वोंट यू वांट टू गो ऑन अ पिकनिक। वोंट यू वांट टू गो ऑन अ पिकनिक, क्या आप पिकनिक पर नहीं जाना चाहते हैं। दोस्तों नेगेटिव क्वेश्चन में क्या और नहीं का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। कंबाइन क्वेश्चन में विल और वोंट को पहले ले आइए। विल और वोंट, यू वांट टू गो ऑन अ पिकनिक। विल और वोंट यू वांट टू गो ऑन अ पिकनिक, आप पिकनिक पर जाना चाहते हैं या नहीं, जाना चाहते हैं या नहीं। कंबाइन क्वेश्चन। और अब हम इसका WH क्वेश्चन बनाते हैं। मसलन अगर मुझे कहना हो कि आप कब पिकनिक पर जाना चाहते हैं, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। और फिर क्वेश्चन बना दीजिए, When will you want to go on a picnic? When will you want to go on a picnic? आप पिकनिक पर कब जाना चाहते हैं, कब। दोस्तों अगर हमें कहना हो कि कहाँ जाना चाहते हैं आप पिकनिक पर, तो when को वेयर में कन्वर्ट कर देंगे। वेयर विल यू वांट टू गो ऑन अ पिकनिक, आप पिकनिक पर कहाँ जाना चाहते हैं। आप पिकनिक पर क्यों जाना चाहते हैं कहना हो तो वेयर की जगह वाई का इस्तेमाल करेंगे। वाई विल यू वांट टू गो ऑन अ पिकनिक, आप पिकनिक पर क्यों जाना चाहते हैं। दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन, कंबाइंड क्वेश्चन और फिर WH क्वेश्चन को हमने विल वांट टू से डिस्कस किया। आई विल वांट टू गो ऑन अ पिकनिक, मैं पिकनिक पर जाना चाहूँगा। आई वोंट वांट टू गो ऑन अ पिकनिक, मैं पिकनिक पर नहीं जाना चाहूँगा। विल यू वांट टू गो ऑन अ पिकनिक, क्या आप पिकनिक पर जाना चाहेंगे। वोंट यू वांट टू गो ऑन अ पिकनिक, क्या आप पिकनिक पर नहीं जाना चाहेंगे। विल और वोंट यू वांट टू गो ऑन अ पिकनिक, आप पिकनिक पर जाना चाहेंगे या नहीं, आप पिकनिक पर जाना चाहेंगे या नहीं, जाना चाहेंगे या नहीं। ऑलराइट, व्हेन विल यू वांट टू गो ऑन अ पिकनिक, आप पिकनिक पर कब जाना चाहेंगे। वेयर विल यू वांट टू गो ऑन अ पिकनिक, आप पिकनिक पर कहाँ जाना चाहेंगे। वाई विल यू वांट टू गो ऑन अ पिकनिक, आप पिकनिक पर क्यों जाना चाहेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने वांट टू और वांटेड टू को भी डिस्कस किया, और अगर आपने इससे पहले की मेरी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप
इस आई बटन पर क्लिक करें और वांट टू और वांटेड टू की वीडियोस को भी डिस्कस करते हैं और आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं पुराने टॉपिक्स को। तो अब हम इसके रिवीजन ले लेते हैं। कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने प्रेजेंट फॉर्म में वांट टू को डिस्कस किया था। वांट टू जिसके माना होते हैं चाहता हूँ, जो कि इसकी प्रेजेंट फॉर्म है। फिर हमने इसको वांटेड टू के साथ भी डिस्कस किया, जो कि इसकी पास्ट फॉर्म है, जिसके माने होते हैं चाहता था या चाहती थी वगैरह। और आज की वीडियो में हमने विल वांट टू को डिस्कस किया। विल वांट टू जो कि इसकी फ्यूचर फॉर्म है, जिसके माने होंगे चाहूँगा। ठीक है, इन तीनों सेंटेंसेस को, तीनों स्ट्रक्चर्स को हम सेंटेंस की मदद से समझ लेते हैं। कि अगर मुझे कहना हो मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, ऑलराइट, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। यही सेंटेंस अगर आप पास्ट फॉर्म में ले जाएं तो आपकी उर्दू हो जाएगी मैं इंग्लिश सीखना चाहता था। आई वॉन्ट को वॉन्टेड में कन्वर्ट कर देंगे। आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश, ऑलराइट। और अगर आप इसको फ्यूचर फॉर्म में ले जाएं तो आपकी उर्दू हो जाएगी मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा। आई विल want to learn English। पॉजिटिव प्रेजेंट में आई वॉन्ट टू, पास्ट में वॉन्टेड टू और फ्यूचर में विल वॉन्ट टू का इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आपको वॉन्ट टू और वॉन्टेड टू के बारे में मज़ीद जानना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।